वेलकम टू क्रिएटर अमित क्लासेज न्यू मंत्र फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से ढेर सारे जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज की लेसन 1 में फिजिक्स के साउंड चैप्टर से रोजाना की तरह 20 मिनट में 20 प्रश्नों का हल टाइमर के साथ करेंगे। चलें, आप लोगों की कीमती वक्त अधिक ना लेकर अपनी क्लासेस की शुरुआत 2 लाइन प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ करते हैं। एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी स्माइल करे तो जीतने वाले अपनी जीत की खुशी खो देता है। चलिए चलते हैं हम लोग इस शायरी के साथ अपने प्रश्नों की और आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न 1। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश की गति, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी रेडियो तरंगों की बारंबारता। चलिए इस प्रश्न का आपको समय 10 सेकेंड मिलता है। स्टॉप। आपका समय समाप्त। और इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रतिध्वनि का कारण है ऑप्शन ए ध्वनि का परिवर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि का अवशोषण, ऑप्शन डी ध्वनि की चाल। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। और इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए ध्वनि का परिवर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 3। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोतों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 4। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवन। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए अपवर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 6। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए आंतरिक यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा, ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। आपका समय समाप्त। और इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी 9 संचालकों द्वारा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 7, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी मनोविज्ञान, ऑप्शन डी मुद्रा प्रचलन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त और इस ऑप्शन का सही विकल्प ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में ऑप्शन ए शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन बी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ऑप्शन सी शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, ऑप्शन डी शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ध्वनि का वेग ऑप्शन ए माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन बी गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ऑप्शन सी ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ऑप्शन डी ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्राशब्द तरंगे कहलाती है, ऑप्शन सी उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है, ऑप्शन डी उच्च सर्व आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगे तीक्ष्ण होती है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। देखिए ये प्रश्न CDS 2016 में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है। स्टॉप। आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्राशब्द तरंगे कहलाती है, जो कि गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन सी अवरक्त तरंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी अवरक्त तरंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पे वायु में, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस पे वायु में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी लकड़ी में। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। ये प्रश्न IAS 2006 में पूछा गया था। स्टॉप। आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी लकड़ी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न इस प्रकार, एक जेट वायु
2 मैक के वेग में से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायु की चाल कितनी है? एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायु की चाल कितनी है? चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी 664 मीटर पर सेकंड। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 15। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पे किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लोहा। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी लोहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 16। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोनोग्राफी, ऑप्शन बी ईसीजी, ऑप्शन सी ईईजी, ऑप्शन डी एक्सरे। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए सोनोग्राफी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके इस प्रकार। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी ध्वनि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 18। यदि वी ए, वी डब्ल्यू तथा वी एस क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो ऑप्शन ए वी ए ग्रेटर देन वी डब्ल्यू ग्रेटर देन वी एस, ऑप्शन बी वी एस ग्रेटर देन वी डब्ल्यू ग्रेटर देन वी ए, ऑप्शन सी वी डब्ल्यू ग्रेटर देन वी एस ग्रेटर देन वी ए, ऑप्शन डी वी एस ऑप्शन ग्रेटर देन वी ए ग्रेटर देन वी डब्ल्यू। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए वी है ग्रेटर देन वी डब्ल्यू ग्रेटर देन वी एस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 19। ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ऑप्शन ए ठोस माध्यम में, ऑप्शन बी द्रव माध्यम में, ऑप्शन सी गैसीय माध्यम में, ऑप्शन डी निर्वात में। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी निर्वात। टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन
डी निर्वात में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार, वह उपकरण जो ध्वनि तरंग की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी पुकार, ऑप्शन डी उक्त में कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी सोनार। चलिए हम लोग आज 20 प्रश्न साउंड का किए। थैंक यू। प्लीज़ अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले समय में आपको नए वीडियो मिलते जाए।